जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड यानी कि BPNL रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में। गाइस, आप जब भी BPNL की कोई भी वैकेंसी का नाम सुनते हैं या फिर कोई नोटिफिकेशन देखते हैं तो आपके मन में एक सवाल ये भी आता है कि ये भर्ती रियल है या फिर फेक है, क्योंकि इसके बारे में जब मैंने वीडियोज़ बनाई है तब मेरे पास ये क्वेरी आई है, ये सवाल आए हैं कि सर बताइए कि ये भर्ती रियल है या फिर फेक है, क्योंकि इसके अंदर लगातार वैकेंसी बहुत ही कम समय के अंदर काफ़ी सारे पदों पर निकलती रहती है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि ये वैकेंसी क्या है, कौन लोग इसमें फॉर्म को भर पाएंगे, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कितनी एप्लीकेशन फीस आपको पे करनी है, और सबसे महत्वपूर्ण कि ये भर्ती रियल है या फिर फेक है। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए और फिर जो भी आपका ओपिनियन है वो भी आप एक सभ्य भाषा का इस्तेमाल करके वीडियो में कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। अब चलिए शुरू करते हैं। गाइज, यहाँ पर ये आपकी BPNL की ऑफिशियल वेबसाइट है, आप देख सकते हैं भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड। तो पहले मैं इसी के बारे में बात करूंगा कि ये रियल है या फिर फेक है, क्योंकि उसके बाद में ही जो अन्य जानकारी है उसको बताने का कोई सेंस बनता है। तो आप यहाँ पर आएंगे तो इसके बारे में आपको जानने को मिलेगा कि बेसिकली भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड है क्या। तो आपको यहाँ पर इसके बारे में जानकारी दी गई है। तो आपको ये बोला कि भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड निजी क्षेत्र में पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। इसकी स्थापना भारतीय पशुपालन विकास एवं अनुसंधान संस्थान लिमिटेड के नाम से वर्ष 2009 में की गई थी। जनवरी 2011 में भारत सरकार के द्वारा अनुमति प्राप्त कर इसे निगम के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। निगम का कार्य क्षेत्र संपूर्ण भारतवर्ष है, यानी कि पूरे इंडिया में ये जो जॉब्स है वो निकालती है। निगम का पंजीकरण भारत सरकार के कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के जयपुर कार्यालय रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज द्वारा अधिनियम 1956-1965 का एक ही धारा 23(1) के अनुसरण में निगम संख्या के द्वारा किया गया है। इसका रजिस्टर्ड कार्यालय जयपुर में स्थित है। तो बेसिकली आपने यहाँ पर जाना कि ये जो कंपनी है भारत सरकार के साथ में रजिस्टर्ड है, बट ये कोई गवर्नमेंट संस्था नहीं है। मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि ये कोई भी सरकारी संस्था नहीं है, ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जिसके बारे में आपने यहाँ पर अभी पढ़ा भी। अब जो आपका सवाल आता है कि सर रियल है या फिर फेक है, उसके बारे में बात कीजिए। तो मैं आपको बता दूं कि ये वैकेंसी, ये जो आपका डिपार्टमेंट है, ये कोई फेक डिपार्टमेंट नहीं है, एक लिमिटेड प्राइवेट कंपनी है। तो आप इसको फेक तो बिल्कुल भी नहीं कह सकते। हाँ, आपका डाउट वैकेंसीज में हो सकता है जो कि आपकी निकलती है। अब वो डाउट कैसा होता है, मेरे पास जो पुराने कुछ लोग कमेंट करते हैं और बताते हैं कि सर फेक है, मैं उनको नहीं मान सकता फेक, क्योंकि वो मुझे कोई प्रूफ नहीं देते हैं। और मैं इस कंपनी को कोई डिफेंड भी नहीं कर रहा हूँ कि ये फेक नहीं है या फिर ये रियल है। मैं यहाँ पर सिर्फ जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है वो आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। कुछ कैंडिडेट के ये सवाल आते हैं कि सर यहाँ पर हमने फॉर्म को भरा था जिसमें कि हमने इतनी सारी जो एप्लीकेशन फीस है वो भी पे की थी, उसके बावजूद जब हमारा इसमें सिलेक्शन हुआ तो फिर हमसे यहाँ पर कुछ पैसों की डिमांड की गई है। वो ऐसा बोलते हैं, बट मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास किसी कैंडिडेट ने इस तरह का कोई प्रूफ नहीं दिया है, बस उन्होंने कमेंट के माध्यम से ऐसा बताया, जिसको मैं फिर से कहूँगा कि ये कोई फेक वैकेंसी नहीं है, वैकेंसी बिल्कुल रियल है। अब ये आपके ऊपर है कि आप इसमें अप्लाई करने के बाद में कोई एक्स्ट्रा अगर आपसे कोई अदर जो बंदा है वो पैसे मांगता है तो उसकी गारंटी BPNL भी नहीं देता। BPNL ये कहता है कि हम नौकरी यहाँ पर दे रहे हैं, उसके बाद में आपको जो सिलेक्शन है वो दिया जाएगा, आप अपनी जॉब करेंगे। यानी कि BPNL यहाँ पर कोई डायरेक्टली आपसे कोई भी पैसे नहीं मांग रहा है। अब इसमें यहाँ पर अगर आप इसका नोटिफिकेशन भी देखेंगे तो आपको यहाँ पर इसके बारे में और भी कुछ जानने को मिलेगा। इसमें जो आपकी वैकेंसी निकाली गई है, पहले तो अब आप इसके बारे में जान लीजिए। इसमें आपका डिपो चारा अधिकारी की पोस्ट है, 225,000 आपको सैलरी मिलेगी। शाखा चारा अधिकारी के 1,000 पद है, 22,000 सैलरी मिलेगी। विपणन प्रबंधक के पोस्ट है, 25,000 सैलरी मिलेगी। विपणन सहायक के 375 पोस्ट और 20,000 सैलरी आपको इस पर दिया जाएगा। साथ ही आपको ये भी कहा कि अंतिम रूप से चयनित सभी आवेदकों को निगम द्वारा 2.5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा निःशुल्क किया जाएगा। यानी कि यहाँ पर 2.5 लाख रुपए का आपको एक बीमा भी मिलने वाला है। इसी के साथ कहा कि निगम में 2 साल कार्यकाल पूरा होने के बाद विशेषाधिकार के रूप में यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता, आवास भत्ता आदि नियमानुसार दिया जाएगा। यानी कि अगर आप इसमें 2 साल तक जॉब कर लेते हैं लगातार तो फिर आपको ये सब भत्ते यहाँ पर दिए जाएंगे।
क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो यहाँ पर जो आपकी डिपोर्ट फोल्डर ऑफिसर की पोस्ट है इस पर ग्रेजुएट कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। ब्रांच फोल्डर ऑफिसर पर 10वीं पास, मार्केटिंग मैनेजर पर 12वीं पास और मार्केटिंग असिस्टेंट पर 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। तो आप ये क्वालिफिकेशन यहाँ पर हिंदी के अंदर भी रीड कर सकते हैं जो कि यहाँ पर आपके सामने दी गई है। इसके अलावा एज लिमिट आप देख सकते हैं कि इस पोस्ट पर कितनी रखी गई है। तो डिपो 4 अधिकारी पर 21 से 40, शाखा 4 अधिकारी पर 18 से 40, विपणन प्रबंधक पर 21 से 40, विपणन सहायक पर 18 से 40। तो ये आपने जाना। इसके बाद में इंपॉर्टेंट डेट्स के अकॉर्डिंग आप लोग 4 नवंबर 2023 तक इस फॉर्म को भर पाएंगे। किस पोस्ट पर आपको क्या एप्लीकेशन फीस पे करनी है वो भी आप यहाँ पर देख लीजिए। डिपो 4 अधिकारी की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए सभी वर्गों से 945 रुपये फीस ली जाएगी। शाखा 4 अधिकारी पर 828, विपणन प्रबंधक पर 945 और विपणन सहायक पर 828। अब जब एप्लीकेशन फीस की बात आती है यहाँ पर भी आपके मन में एक डाउट ये आता है कि यार ये एक प्राइवेट कंपनी है और इतनी ज़्यादा एप्लीकेशन फ़ीस ले रही है और सभी कैटेगरी कैंडिडेट से सेम फीस ले रही है, यहाँ पर SC ST को कोई फीस के अंदर छूट भी नहीं दी गई है, तो मुझे लगता है कि ये वैकेंसी फेक है। ये तरह के आपके मन में डाउट आते हैं, तो ये डाउट आपके आने लाजिम है। मेरे मन में भी ये डाउट आएंगे अगर मैं अपनी बात करूँ। बट गाइस जैसे कि मैंने कहा कि वैकेंसी तो प्राइवेट है, अब प्राइवेट वैकेंसी तो खुद डिसाइड करती है कि वो कितनी एप्लीकेशन फ़ीस किस पोस्ट पर रखना चाहती है। तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे जो हैंड में है वो सिर्फ इतना है कि हमें इसमें अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। इन सब के बावजूद चॉइस तो आपकी ही रहती है कि आपको इसमें फॉर्म को भरना है या फिर नहीं भरना है, क्योंकि चाहे ये फीस कितनी भी डिमांड कर रहे हैं, ये आपको फोर्स नहीं कर रहे कि आप हमारे यहाँ पर फॉर्म फिल कीजिए या फिर आप अप्लाई कीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ आपके ही हाथ में है कि आपको इसमें अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो इन चीज़ों से आप इसको फेक नहीं बुला सकते, क्योंकि अगर आप इसको फेक बुलाएंगे तो फिर आपको यहाँ पर उसका जवाब भी देना होगा, आपको सिद्ध करना होगा कि किस तरह से वैकेंसी फेक है। मैं आपको ये भी बता दूं कि मैंने 1-2 बार पहले वीडियो बनाई थी, तो उसमें मैंने इसको इन्हीं सभी कमेंट को देखते हुए जो कि आप लोग करते हैं, मैंने फेक बोल दिया था। तो मेरे पास में नोटिस आ गया था कि आप सिद्ध कीजिए कि हमारा डिपार्टमेंट कैसे फेक है। अब मैं सिद्ध कैसे करूं, क्योंकि किसी ने मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन दी नहीं थी, कोई प्रूफ नहीं दिया था कि ये फेक है। अगर देते तो फिर मैं आगे बढ़ता भी, बट इसलिए यहाँ पर ये जानकारी मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ और कह रहा हूँ कि ये वैकेंसी कोई भी फेक नहीं है और डिपार्टमेंट भी आपका रियल है। तो गाइज अब आप यहाँ पर इसमें डिसाइड कर लीजिएगा कि आपको इसमें अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। इन सभी जानकारी के बावजूद अगर आपका कोई सवाल डाउट है तो आप यहाँ पर इन नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको चाहिए कि मैं आपके लिए एक अलग से फॉर्म फिलअप की वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि सर फॉर्म फिलअप की वीडियो चाहिए या फिर नहीं चाहिए। अगर आपके इस बारे में कमेंट आएंगे तो मैं आपके लिए फॉर्म फिलअप की वीडियो बना दूंगा। एंड ये डिसीजन आपका ही है कि आपको इसमें अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है, क्योंकि जो चीज़ें हैं मैंने आपको यहाँ पर सभी बता दी है। मैंने आपको हिंट भी दे दी है, मैंने आपको सच्चाई भी बता दी है, मैंने आपको जो रूमर्स है वो भी बता दिए हैं। तो अब आपके अकॉर्डिंग है कि आपको क्या डिसाइड करना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।